अच्छा, इसमें आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर। सिर्फ पीछे से देख के बना। अच्छा, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास ये होगा कि नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल डिवाइडर को, कि हम पोटेंशियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें हम एलडीआर और थर्मिस्टर भी यूज कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि थर्मिस्टर की अपनी प्रॉपर्टी है, एलडीआर की अपनी प्रॉपर्टी है। और पोटेंशियोमीटर जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर सकता है। उसके लिए जो पोटेंशियोमीटर के लिए हम कंपोनेंट यूज करेंगे, वो कंपोनेंट हम यूज करते हैं रियोस्टेट। और ये आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर का काम इजीली कर सकता है। आपको कुछ स्पेशल सेटअप नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये एक कंपोनेंट यूज करो अपने सर्किट में, और आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे आप उसे यूज कर सकते हो। इसका पहले सिंबल बता देता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर किस तरह से शायद देखा हो आपने लैब में। एक्सपेरिमेंट किया कभी लैब में पोटेंशियोमीटर का, या रियोस्टेट देखा हो, सीरीज पैरेलल। नहीं, इनका नहीं किया होगा। अच्छा, खैर अगर सर देख, सेकंड मई को मेरा प्रैक्टिकल का पेपर है, मुझे कुछ सजेस्ट करोगे मैं क्या करूं? उसमें आपने कौन से पेपर की प्रैक्टिस की है, वो मतलब कौन से क्वेश्चन में आपको जो है वो इजी है सॉल्व। अच्छा देखो, ये जो हम पोटेंशियोमीटर की बात करें ना, अब देखो पोटेंशियोमीटर में जो हमारे पास ये रियोस्टेट है ना, हम इस रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं। दोनों आप इसको काम ले सकते हो। अब आप ये देखो, इस पे वैल्यूज मेंशन है यहाँ पर। अब इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास ये जो स्लाइडर लगा हुआ है ना, जब आप स्लाइडर यूज कर रहे हो, तो आपके पास देखो ये वाली लेंथ शॉर्ट हो गई, और ये वाली लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। और जहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो होगी। तो ये देखो, ये आपके पास ऑटोमेटिक पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है। तो एक आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, और एक आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बाकी दो कनेक्शन जो है वो, एक कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, एक कनेक्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। और ये स्लाइडर जो है वो आपके पास इस पे लिखी हुई 50 ओम और 1.5 एम्पियर। जीरो से लेकर 50 ओम्स तक की रेजिस्टेंस की वेरिएशन है इसके अंदर। आप इसको स्लाइड करके जीरो से लेकर 50 रेजिस्टेंस तक इसको चेंज कर सकते हो। और जो करंट की रेंज है, करंट जो है वो जीरो से लेकर 1.5 एम्पियर तक आपके पास जा सकता है इजीली। ठीक है, तो ये आपके वोल्टेज सेम रहेगा? वोल्टेज तो आपको पता है ना, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमने पोटेंशियल डिवाइडर में किया था कि जितनी आप रेजिस्टेंस हाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा। तो उसमें फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर का। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास इसकी फिजिकल, इसका जो स्टेट होती है कुछ इस तरह की होती है। और इसमें टर्मिनल्स कनेक्ट करके, और ये स्लाइडर आप यूज करते हो, और स्लाइडर को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो एक साइड पे रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी, दूसरी साइड पर कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल सेंटर में रख दोगे तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई इसकी फिजिकल स्टेट। अब इसको हटा देते हैं, बस एक बार इसका आइडिया लेना था कि ये यूज किस तरह से होता है। और इसका सिंबल आपको पता चल गया, तो जब सिंबल आपके पास पेपर में बना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बात किसकी कर रहे हैं, कि पोटेंशियल डिवाइडर की या कोई और रजिस्टर की। ठीक है, अब जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं ना, तो सर्किट कुछ इसका इस तरह से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा आपके पास। आपके पास वही पोटेंशियल डिवाइडर का हमने जो सेटअप बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे हम। और एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर हमने अपना पोटेंशियोमीटर लगाया है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर इस तरह से होगा अब हमारे पास, कि जो इसकी आउटपुट वाली लाइन है उसमें हमें वेरिएशन मिल जाएगी। ये तो हमारा एक एंड से आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा हमें,
यहाँ हम वोल्ट मीटर लगा देंगे और वोल्ट मीटर हमारे पास आ गया। और अब इसके बाद जो हमारा जो सेकंड कनेक्शन होना है, अब ये जो एरो होगा ना, अब ये वाला सिंबल जो है वो आपके पास पोटेंशियोमीटर को शो कर रहा है। ये वाला पार्ट आपके पास पोटेंशियोमीटर को शो कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर नीचे स्लाइड करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग नोट करके देगा कि कितना पोटेंशियल आपका। डिवाइडर और इसमें क्या फर्क है? देखो, पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वोल्टेज को जो है वो दो पार्ट्स में इक्वली या दो कंपोनेंट्स में या दो से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। और ये आपके पास समझ लो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप कौन सा कंपोनेंट डेली लाइफ में ऐसा यूज करते हो जो पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। तो वो पोटेंशियोमीटर है। जिस तरह नॉर्मल अब हमारे रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं, मतलब फैन का आपके पास रेगुलेटर है, आप स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो वो एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर है। आपने पोटेंशियल को जो है वो बढ़ाया या डिक्रीज किया तो उसके अकॉर्डिंगली आपके फैन की जो स्पीड होती है वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर नहीं हो सकता? वेरिएबल रेजिस्टर, ये रियोस्टेट आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर का भी काम करता है, और सिंपल वर्ड्स में आप कहो तो ये वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। ठीक है, और जो हमने एलडीआर और थर्मिस्टर की बात की थी, वो भी वेरिएबल रेजिस्टर है, क्योंकि उसमें भी आपके पास रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है, एक की लाइट के साथ एक की टेम्परेचर के साथ। और अगर आप सिंपल अगर फिजिकल स्टेट में देखना चाह रहे हो जिसका कोई टेम्परेचर लाइट से लिंक ना हो, तो उसमें पोटेंशियोमीटर में आपके पास रियोस्टेट आ जाएगा। तो रियोस्टेट आपके पास सिंपल सी डिवाइस है, आप कहीं भी कनेक्ट करो सर्किट में, और इससे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो वोल्टेज को अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हो, और आप इसको वेरिएबल रेजिस्टर भी कंसिडर करते हो। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आपको सिंपल ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में आपको इसका बता देता हूँ किस तरह से होगा। अब लेट सपोज आपके पास एक कनेक्शन दिया और उस कनेक्शन में आपके इसका पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, वी आउटपुट वाला, पोटेंशियल डिवाइडर वाला। हम उसमें फॉर्मूला ये वो लिखते थे मैं भूल गया। कि आउटपुट, और उसमें आपको ये बताया था कि जो आपने जिस रजिस्टर के साथ आप आउटपुट फाइंड कर रहे हो, उस रजिस्टर को रखना है आपने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बाकी सारे ठीक। रजिस्टर जितने भी हैं उनको ऐड कर लेना है, और उसको ठीक मल्टीप्लाई है। करोगे आप इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, ठीक हो। तो ये आपके पास था इसका फॉर्मूला। अभी हम देखते हैं अगर हमारे पास दो से ज्यादा रजिस्टर भी हो सकते हैं, तो इस बार सवाल में हम दो से ज्यादा ही ऐड कर लेते हैं, ताकि उसका भी एक आइडिया हो जाए। वैसे आपने लास्ट टाइम भी पूछा था कि अगर हम दो से ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, तो फिर आप उसमें हमने एक देखा भी था कि कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा कि कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा, सीरीज है पैरेलल है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टर को कंबाइन कर लेंगे। तो खैर अभी हम यहाँ पर भी तीन रजिस्टर ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास तीन रजिस्टर्स हो गए, और तीन रजिस्टर के बाद जो हमने पोटेंशियोमीटर लगाया अपना, वो पोटेंशियोमीटर लगाया है यहाँ पर सेकंड वाले के साथ, और दूसरा एंड इसका यहाँ पर है बिल्कुल। इसकी रेजिस्टेंस ही बताएगा ना? मैं वैल्यूज आपको दे रहा हूँ जो इसमें गिवन है क्वेश्चन में, फिर हम देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा आउटपुट। अब देखो ये आपके पास आ गया आउटपुट। ठीक है, यहाँ से हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला में अब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है। मैं आपको इनकी वैल्यूज बता देता हूँ जो गिवन है। इसकी वैल्यू गिवन है 5 ओम्स, इसकी वैल्यू गिवन है 6 ओम्स, और यहाँ वैल्यू गिवन है 7 ओम्स। और मगर हम पोटेंशियल, 6 को तो नहीं यूज कर सकते यार ऐसे ही। अब आपने देखो, अब आपने कनेक्शन जो लगाया ना वो कनेक्शन लगा दिया पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर, या आ गया पोटेंशियोमीटर का एरो।
पोटेंशियोमीटर जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, वो अभी सेकंड रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। अब आपने इसमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है, और इसमें दो चीजें पूछी हुई हैं। अब दो चीजें आपसे ये पूछी है कि आपके पास इसमें जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जो सबसे मिनिमम हो सकता है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम इसको ऊपर नीचे स्लाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिली है, एक मिनिमम। ऊपर करेंगे तो मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेंगी ऊपर करेंगे तो। हाँ, मैक्सिमम जो करेंगे ऊपर आपके पास मैक्सिमम मिलेगी और नीचे नहीं नहीं नहीं, तो ये गलती नहीं करना। आपके पास ये लगा हुआ है सेकंड रजिस्टर, आप सेकंड रजिस्टर के बिल्कुल टॉप पे ले जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कितनी रेजिस्टेंस मिलेगी, 6 ओम। और हमें पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज मैक्सिमम होता है, तो जब हम इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेंगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। और जब हम इस एरो को बिल्कुल नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0 ओम्स। क्योंकि हम बिल्कुल रेजिस्टर के बिल्कुल कॉर्नर पे ले आए तो वहां पे इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगी, और 6 ओम पे इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कंबाइन है, तो आपने 6 + 7 ओम्स कर लेना है। तो मैक्सिमम में आप यूज करोगे 13 ओम, और मिनिमम में आप यूज करोगे सिर्फ 7 ओम। तो मैं 7 + 0 लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि 7 कैसे आया था। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट 13 को समझ में। देन किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा, अब देखो तीनों के सम से। अब ये आ गया 13। अब 13 आपने लेना है, और 13 आपके पास जो है वो नीचे वाली रेजिस्टेंस आ रही है। और इसको अब आप फाइनल जब फॉर्मूला में लिखोगे, तो पहले हम मैक्सिमम का कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम में ये होगा आपके पास V आउटपुट इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो न्यूमरेटर में वो लिखना है जिसके साथ ये कनेक्ट है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो 6 और 7 आएंगे, क्योंकि जब ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट है तो इसके साथ एक रजिस्टर सीरीज में भी लगा हुआ है। तो 6 + 7 आएगा यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा, 6 + 7 + 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, क्योंकि ये 6 + 7 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं, और मैक्सिमम में हम एरो को लेकर जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल टॉप पे, तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी मैक्सिमम। तो दोनों सीरीज में कंबाइन हो जाएंगे 6 + 7। और मिनिमम पे जब हम लेकर आएंगे, तो मिनिमम पर हम इसको बिल्कुल डाउन कर देंगे 0 पर। और 0 पर डाउन करने का मतलब ये है कि ये आपके पास, सर, जी, तो मगर ये मिनिमम, 6 ओम वाला रजिस्टर है, उसकी तो रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। देखो जब हम मिनिमम पर आएंगे ना, तो मिनिमम पर एरो डाउनवर्ड होगा तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है अब 6 खत्म हो गया, सिर्फ 7 रह गया, क्योंकि ये एरो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है,
तो आपके पास पोटेंशियोमीटर हम बिल्कुल तो लास्ट। डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहे हैं हम 6? डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में तो आपके पास तीनों सीरीज में लगे हुए ना, करंट जब फ्लो करेगा तो वो तीनों रेजिस्टर से ही आएगा, और सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ती है। डिनोमिनेटर में तो सभी ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर में सब ऐड होते हैं, 4 लगे होंगे, 10 लगे होंगे, 10 के 10 ऐड होंगे, चाहे कनेक्शन एक पर क्यों ना लगा हुआ एंड में। अगर मैं इसके ऊपर 5 तो रेजिस्टर, पैरेलल में आ सकते हैं ये क्वेश्चन? पैरेलल में अगर आएगा तो पैरेलल में फिर ये होगा कि वो वैल्यू आप जो है वो उसमें ऊपर लिखोगे, लेकिन पैरेलल में फायदा नहीं है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपके पास सेम होता है, उसमें डिवाइड पहले ही आपके पास इक्वल हो रहा होता है। मसला होता है सिर्फ सीरीज सही। कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज में हमें डिवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। पैरेलल में तो पहले ही आपको पता है कि डिवाइड होकर ही जाता है वो, तो हम सेटिंग ही ऐसी करते हैं कि वो डिवाइड होकर उतना ही मिले। ठीक। सही। तो ये आपके पास थोड़ी सी सेटिंग याद रखनी है आपने, कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें फिर आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। ओके।